कोरिया कला स्थित शंकराचार्य आश्रम में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, धार्मिक अनुष्ठान हुए और अनुष्ठानों में क्या-क्या प्रमुख रहा, इसको लेकर के हम चलते हैं आश्रम प्रमुख इंदु भवानंद जी महाराज के पास और वो जानते हैं कि आज इस कार्यक्रम में क्या-क्या अनुष्ठान हुए हैं, क्या-क्या कार्यक्रम हुए हैं। आज पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी ललिता प्रेमाम्बा का पाटोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है। आज से 20 वर्ष पूर्व 2006 को अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी की स्थापना की थी। उनका मणिमय विग्रह 2006 गुरु पुष्य योग पर यहाँ स्थापित किया गया था। उस समय नया नया राज्य, नवनिर्मित राज्य था। उसके कल्याण के लिए, उसके आध्यात्मिक, उसके भौतिक दोनों प्रकार का विकास हो और ये क्षेत्र शीघ्र विकसित हो जाए, आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता भी रहे, इस दृष्टि से मणिमय श्री विग्रह की स्थापना की गई थी। क्योंकि साधक जिस प्रकार की मूर्ति उपासना करता है, वैसे ही उसमें गुण शुद्ध विकसित होते हैं। तो मणिमय में उपासना का मतलब यही है कि आध्यात्मिक उन्नति भी हो, आध्यात्मिक उन्नति के साथ भौतिक उन्नति भी होना आवश्यक है। तो दोनों प्रकार से अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति हो, इस हेतु से स्फटिक मणिमय श्री विग्रह की स्थापना की गई थी। 21वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए विगत 3 दिनों से पूरे नगर में पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी का रथ भ्रमण कर रहा है। क्योंकि मंदिरों की ऐसी परंपरा है कि मंदिर में 2 प्रकार की मूर्ति स्थापित होती है, एक चल मूर्ति और एक अचल मूर्ति। अचल मूर्ति जो प्रतिष्ठित होती है, मंदिर में जाना होगा, वहीं उनका दर्शन प्राप्त होता है। पर चल मूर्ति जो है, वर्ष में एक बार जब प्रतिष्ठा का दिवस आता है, उस बार एक बार वो विग्रह बाहर निकलता है, उसको उत्सव मूर्ति भी कहा जाता है और वह पूरे नगर में भ्रमण करती है। अपने भक्तों के यहाँ स्वयं जाकर के आशीर्वाद देने की उसकी परंपरा होती है, इसलिए वो उत्सव मूर्ति निकलती है। उसका भ्रमण 3 दिन तक चला है। आज गंगा सप्तमी है। आज ही के दिन भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन उनका नामकरण हुआ था प्रेमाम्बा, इसलिए वो वर्षगांठ पाटोत्सव महोत्सव के रूप में हम लोग उसको मना रहे हैं। आज समझ लीजिए समस्त भक्तों ने मिलकर के पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी का विभिन्न द्रव्यों से अर्चन किया है। चावल है, रोली है, किशमिश है और आम का ऋतु फल है, आम है, केला है, सेव है और चीकू है, आदि प्रकार की सभी प्रकार के फलों से, मिष्ठान से उनका अर्चन संपन्न है। तो आपने देखा कि इंदु भवानंद महाराज ने बताया कि कैसे छत्तीसगढ़ स्थापना से लेकर मंदिर की स्थापना की आधार जो है वो एक साथ जुड़े हुए हैं। क्या-क्या खास हुआ कार्यक्रम में उन्होंने बताया और इसके साथ ही प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए पूजन को संपन्न कराया गया। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए चैनल इंडिया पर।